हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजी 10 इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में मैं टॉपिक बताऊंगा और इवन मैं न्यूमेरिकल के साथ आपके कंसेप्ट और कंसेप्ट बताऊंगा और डाउट सारे क्लियर होंगे। रिवीजन करने और पढ़ने में आपको कम टाइम देना पड़ेगा। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने नीट के बच्चों को, जेई मेंस एडवांस के बच्चों को पढ़ाया। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अन अकेडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अब बच्चों, आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर में जाना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और देखते हैं इसके फीचर्स। डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि आप मान लीजिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बच्चों हर एक जितने भी टीचर्स हैं आपको सबके लाइव एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप जैसे मान लीजिए 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे, उस वीडियो को रिकॉर्डेड हो जाएगी लाइव क्लासेस, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि चार्जेस एक मंथ का पर मंथ है 5400। ये जो 10% का डिस्काउंट है बच्चों, मेरा आप रेफरल कोड आदित्य यूज किया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 3 मंथ का कितना है 4500, 12 मंथ्स का 2250, 24 का 1350। यहाँ आप देख रहे हैं कि 12 और 24 मंथ्स में आपको अ, सबसे कम लग रहा है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये है बच्चों। टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रोटेशन में। कि टॉर्क अब हम देखते हैं इसको कैसे क्या होता है, देखते हैं पहले कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं जल्दी से। जो टॉर्क होता है आपका आर क्रॉस, है ना, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये आर है, ये एफ है, ये थीटा है, तो आर क्रॉस एफ। कर्ल्ड फिंगर को आपको पता है, इस तरह से कर्ल्ड फिंगर को करेंगे आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क इसका किधर आएगा, ऊपर, है ना। और इसका बताइए फिर, मान लीजिए अब इस तरह हो, ये आर इधर हो, ये एफ इधर हो, तो इसका टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ। देखिए इधर से आर क्रॉस एफ, आर को कर्ल्ड फिंगर को रखना है आर की तरफ और एफ की ओर काउंट करना, तो डाउनवर्ड, ये हो गया नीचे, ठीक है। अब देखते हैं इसको बच्चों, ये टॉर्क टेंसर क्वांटिटी होती है बट हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और आर क्रॉस एफ निकालना हमें पता है ना, दो वेक्टर को वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया था हमने। आर क्रॉस एफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आर इक्वल टू होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड कैप, 3 डायमेंशन में। उसी तरह एफ मान लीजिए आपका होगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो इसका क्या वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम, मैंने बताया था आपको वेक्टर वाले वीडियो को जाके देखिएगा, ठीक है। आई जे के क्या क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ वाई, सॉरी प्लस नहीं एफ वाई, और ये एफ जेड, और क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकाल देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए एक्चुअल में इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। आपको जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये सब चीज़ें होती क्या है, ये मान लीजिए यहाँ देखिए इस डायग्राम में, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। बच्चों ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से रोटेट कर, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे फोर्स एंगल कितना है, फाइव से लग रहा है, तो बताइए अब इसको देखते हैं। अब इसको दो कॉम्पोनेंट लेते हैं, तो ये एफ का कॉम्पोनेंट यदि ये देखिए एफ है तो ये एफ आर हो गया, एक एफ आर हो गया आपको रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये हो गया आपका एफ कॉस थीटा, और ये एफ टी, तो ये कितना एफ साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए ये एक्शन ऑफ लाइन है आर और ये है एफ कॉस थीटा, इन दोनों के बीच एंगल कितना जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आर क्रॉस एफ का जीरो, तो आप लेंगे कौन सा, ये परपेंडिकुलर, ये टेंजेंशियल है इसके, ये लेंगे ना, ठीक है। इसका मतलब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेंगे। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया बच्चों, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है, ये जो है बच्चों, ये जो है फोर्स, फोर्स तो इसमें लग रहा है बट जो एक्सटेंडेड लाइन लिया है मैंने, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है पॉइंट, ठीक है ना। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर डिपेंड करेगा टॉर्क। मान लीजिए कैसे, देखिए ध्यान सुनिएगा, ये मान लीजिए ये रेडियस है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बॉडी का। अब आप फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ है, सेंटर पे है, टॉर्क तो जीरो हो जाएगा ना, टॉर्क जीरो क्योंकि आर जीरो है।
अब मान लीजिए सेम यही है लाइन ऑफ एक्शन, आपने आर डिस्टेंस पे, अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ इस पॉइंट पे आप लगा रहे हैं, इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, टॉर्क जीरो होगा क्या? नहीं होगा, इस केस में टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। तो ये टॉर्क को आपने डिफाइन किया क्या? आर क्रॉस एफ का कौन सा कॉम्पोनेंट? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ, टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, है ना। और ये क्या है आपका? ये इंटू, सॉरी ये इंटू है बच्चों, इंटू लिखा मैंने, ठीक है, इंटू हो गया ये एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया क्या आपका? आर क्रॉस, क्रॉस है आर एफ, आर क्रॉस एफ क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। तो ये आर क्रॉस एफ आ गया कि नहीं? अब सेम उसी तरह आर का भी कॉम्पोनेंट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको डिफरेंस को है ना, ओ पॉइंट और इस पॉइंट को जो डिफरेंस है, ये मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स और लेवर आर्म कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं, बट अब ध्यान रखेंगे, एल है जो क्या, एल है आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो पॉइंट, जिस पॉइंट में फोर्स लग रहा है उसके डिफरेंस को क्या है? एल। ये उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट आर ऑफ, आर्म ऑफ फोर्स और लेवर आर्म करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसको कुछ एग्जांपल से जल्दी से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। फोर्स बच्चे इस ये परपेंडिकुलर लगा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा रहा है फोर्स, तो ये आर, देखिए इसको 3D में समझिएगा ध्यान से। आर क्रॉस एफ, ये आर इधर है, फोर्स इधर लग रहा है टेंजेंशियल, ध्यान से देखिए, ये फोर्स इधर है, मैं इधर लगा रहा हूँ, आर इधर है, तो आर क्रॉस एफ। फिर उसे देखिए, ये देखिए, ये देख रखा है, ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है इसे, मान लीजिए तो ये है आर, आर क्रॉस एफ लगेगा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ तो टॉर्क इधर लगेगा। अब देखिए, अब बताइए, अब मान लीजिए ये थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया, बताइए ये एक्सेस ऑफ लाइन हो गया, ये डिस्टेंस ये कम हो गया ना आर वन, ये डिस्टेंस आर वन होगा, तो आपको दरवाजा, बताइए आप इस लेंथ पे यहाँ पे सबसे एंड से आप देखिएगा प्रेस कीजिएगा तो कम आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब मिड पॉइंट से कीजिएगा तो कम ज़्यादा, क्यों? क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है आर क्रॉस एफ है, मतलब आर यदि कम कर दीजिएगा तो टॉर्क कम हो जाएगा ना, यदि मिड पॉइंट से आप दरवाजे को कीजिएगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, you are installing a new spark plug in your car and the manual specifies that it will be tightened to a torque that has a magnitude of 50 न्यूटन टॉर्क दे रखा है, यूजिंग दैट इन द फॉलोइंग फोर्स निकाला। अच्छा ध्यान से देखिए, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ये आर हो गया, तो आर क्रॉस एफ निकालना है। मैंने क्या बताया? आप आर का, इसका ये भी ले सकते हैं कॉम्पोनेंट आर का भी, बताइए 50 है, ये 30, ये 60 है बच्चों, 60 डिग्री, ये 0.5, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 कॉस 60, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू होता है आपका आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये देखिए मैग्नीट्यूड दे रखा है 15 न्यूटन मीटर दे रखा है, आर कितना ले लें? आर इक्वल टू 0.5 इंटू 1/2 इंटू एफ का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एफ। तो ये कितना? 50, और ये साइन, ये परपेंडिकुलर हो ही गया, बस आर क्रॉस, ये टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ। आपको परपेंडिकुलर लेना है दोनों का, आर लेना है, एफ लेना है, और साइन, ये क्या है? साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ 90 हो गया ना, क्योंकि ये आर, ये तो 1 हो गया, ये 1 वैल्यू, ये कितना हो जाएगा आपको? 0.5 का 0.25 इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड, तो एफ इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 50/0.25, 200 न्यूटन आंसर आ गया इसका। क्या हो गया? 200 न्यूटन इसका आंसर हो गया। ध्यान सुनिएगा, टॉर्क आपका किस किस पे डिपेंड करता है? आर पे भी। यदि आर की लेंथ, जैसे आप किसी प्लग को मान लीजिए, किसी बोल्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये बोल्ट है बच्चों, आपने मान लीजिए इसको, इससे घुमा के इसको खोलना है बोल्ट को, इस रेंज से, रेंज प्लग्स लगा के, अब यहाँ पकड़ के खोलिएगा तो आपको क्या होगा? आसानी होगी, क्योंकि आर बढ़ गया तो टॉर्क ज़्यादा। अब मान लीजिए मिड पॉइंट पे खोलिएगा, देखिएगा पकड़ के, आपको क्या ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टॉर्क है जो क्या है? आर क्रॉस एफ, आर और एफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, तो हम आगे देखेंगे नए टॉपिक के साथ हम, ठीक है। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चों।